बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूलों का हमने प्रूव किया है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूव किया जिसका रिजल्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आया और हमें पता चल गया कि हमारे पास रूट्स कितने बनते हैं, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने देख लिए और हमने कुछ उसके क्वेश्चन किए। अब स्टूडेंट्स, अब हमें उसका जिसका नाम मैंने टॉपिक नंबर 2 रखा है, टॉपिक नंबर क्वेश्चन जो है उसमें यूँ सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये हमारे पास सीक्वेंस होगा इसमें। अब हम देख ये रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्क्वायर रूट फॉर्म में है। 3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यूं करेंगे, अरेंज करेंगे क्वेश्चन को। ये आ गया हमारे पास √3 x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का है और इधर मैं लेके आऊंगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे ही ये माइनस में चेंज होगा हमारी इक्वेशन जो है वो सबसे पहले अरेंज हो चुकी होगी और उसके साथ ही हम इसे वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, b की वैल्यू आ गई x और c की वैल्यू आ गई -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में दर्ज कर लेते हैं, पुट करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होता है और डिवाइडिंग बाई हमारे पास 2a। इसके साथ ही स्टूडेंट्स वैल्यू दर्ज करते हैं। हमारे पास -b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 1 आ गई, 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, c की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड होल स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बाई ये आ गया हमारे पास 2 और साथ में a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स हम इसको ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आ गया -1 प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे और 4 4 16 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर। आल्सो ये आ गया 2 √3 आ गया। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट, ये आ गया 1 प्लस ये आ गया 16, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास 3, डिवाइडिंग बाई ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ गया 1 प्लस 48 और ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगेन स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं इनको, -1 प्लस माइनस ये आ गया हमारे पास 49 और ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, हमने देखा कि 49 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमने देखा इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 7 होता है। ये आ गया 7, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया हमारे पास। अब हम इसे एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार इसे माइनस कर लेते हैं। मैंने लाइन लगा के कर लिया है इसे। सॉल्व करते हैं इसे। ये आ गया 6 और ये आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया मेरे पास, ये माइनस था और ये आ गया -8 डिवाइडिंग बाई 2 और ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने कैंसिल किया इसको, ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू ऊपर 3 बच गया और मेरे पास ये भी 3 आ गया और सेकंड वन ये आ गया x इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया मेरे पास -4 डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं 9th क्लास में हमने सीखा था 2.4 एक्सरसाइज 2.4 पे था कि हमारे पास अगर दोनों की बेसिस सेम होती हैं तो हम उन्हें एक पे इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरह के यहाँ पर 3 की पावर 1 है और नीचे वाला 3 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1/2 है तो माइनस में चेंज हो जाएगी।
दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स इकट्ठी कर लेंगे, इनका एलसीएम किया 2 आ गया, 2 माइनस 1, ये आ गया मेरे पास 1/2, सॉरी ये आ गया मेरे पास 3 1/2, और मैं इसको लिख लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। सोल्यूशन सेट बनाता हूं मैं, ये आ गया स्टूडेंट सोल्यूशन सेट, इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और वो आ गया -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये इसका स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ गया। हमने देखा इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था जो स्क्वायर रूट फॉर्म में था, वो हमने कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन है फ्रैक्शन की सूरत में, बटे की हालत में। अब हम इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3x - 6 -4, ये आ गया हमारे पास x - 5 = 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने देखा अगर तो आप चाहें तो आप इसका एलसीएम ले लें, नहीं तो बोथ साइड कल की तरह, जिस तरह कल वीडियो में हमने सॉल्व किया था ऐसे ही, जो पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था ऐसे ही हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने लिखा मल्टीप्लाइंग, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया मेरे पास x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई x - 6 माइनस x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई 4 ओवर x - 5 = 1। ये आ गया मल्टीप्लाई x - 6 एंड x - 5। स्टूडेंट्स x - 6 से x - 6 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 3x - 5 बच गया, ये इसके साथ कट हो गया, ये आ गया x - 6 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 खत्म, और ये आ गया x - 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 3x, जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 5 = 15, ये आ गया माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -4x एंड आल्सो माइनस माइनस प्लस, और 4 × 6 24। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फुल ब्रैकेट के साथ, x - 5, ये आ गया -6 और ये आ गया x - 5 आ गया। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 3x में से ये 4x मैंने माइनस किए तो माइनस का 1x बच गया, और 24 में से मैंने 15 माइनस कर दिए तो मेरे पास प्लस का 9 आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x², ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -5x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -6x, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया मेरे पास 30। अरेंज करते हैं, -x + 9, ये आ गया x का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया -11x + 30। अब स्टूडेंट्स जब दोनों साइडें हमारे पास सॉल्व हो गई हैं तो हमने देखा हमारे पास x² किस जानिब है, क्या दोनों जानिब है? दोनों जानिब नहीं था, तो फिर एक तरफ था हमारे पास जो कि राइट तरफ आ रहा है हमारे पास, तो हमने ये वाली सारी टर्म्स उसकी तरफ मुंतकिल कर दी, उस तरफ शिफ्ट कर दी। इधर 0 रह जाएगा, ये आ गया x² -11x, ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आ गया +30, और ये माइनस का 9 जब मैं उधर लेके जाऊंगा प्लस का 9 तो उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। अरेंज कर लिया, ये आ गया x² -10x + 21 = 0। हमने देखा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a = 1, b = -10 एंड c = आ गया हमारे पास 21। हम जानते हैं जो टर्म x² के साथ होती है, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जिसके साथ x नहीं होता वो c होता है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± b² - 4ac
डिवाइडिंग बाई 2a, ये आ गया x माइनस बी की जगह पर b की वैल्यू रख दी हमने, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 आ गई और c की आ गई हमारे पास 21 और होल स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बाई 2 और ये आ गया हमारे पास a 1 आ गया। x इक्वल टू ये आ गया माइनस माइनस प्लस 10, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट 100, ये आ गया माइनस, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 84 और ये आ गया 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट्स इसे माइनस कर लेते हैं, ये आ गया x 10 प्लस माइनस ये आ गया 16 डिवाइडिंग बाई 2, ये आ गया हमारे पास x, ये आ गया 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और ये आ गया 2। जब ये सॉल्व हो गया एक बार इसे प्लस कर लिया हमने और एक बार हमने इसे माइनस कर लिया। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 14 डिवाइडिंग बाई 2, क्रॉस हुआ तो x इक्वल टू 7 और ये आ गया x इक्वल टू 6 डिवाइडिंग बाई 2, क्रॉस हुआ तो x इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास 3 एंड 7, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसके साथ हमने देखा हमारे पास दो मजीद क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में है, हम उनमें से एक और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। सबसे पहले आप एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी, अरेंज करेंगे उसे, जब वो अरेंज हो जाएगी ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ तो उसे प्लस माइनस कर लीजिएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हुआ तो उसे वहीं पे छोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है ए एक्स माइनस बी प्लस बी, ये आ गया एक्स माइनस ए और इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं इसे भी, मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 2 एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने देखा x माइनस बी से x माइनस बी कट गया, बाकी बच गया हमारे पास a x माइनस ए प्लस x माइनस 2 से, सॉरी ये b ओवर x माइनस ए है, x माइनस ए से x माइनस ए क्रॉस, बाकी स्टूडेंट हमारे पास ये बच गया b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 2 टाइम और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई हो गया x माइनस ए से और b मल्टीप्लाई हो गया माइनस b और ये आ गया x माइनस ए आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया ax, फिर इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया bx और मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर, x को मैंने a से मल्टीप्लाई किया माइनस ax, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस bx और ये आ गया माइनस माइनस प्लस और ये आ गया मेरे पास ab। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं
कि हमारे पास ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है। हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ये आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस 2 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ गया 2x का स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2ax, जब 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2bx, और 2 फर्दर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2a एंड b। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर किस तरफ है। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर जो है वो राइट जाने भी आ रहा है, लेफ्ट जाने एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। तो फिर डिसीजन ये लेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी हम शिफ्ट कर देंगे राइट जानिब, और इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। ये आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये सारी टर्म्स उधर जा रही हैं, ये प्लस का ax है, उधर जाके माइनस का ax हो जाएगा। ये मेरे पास प्लस का bx है, तो ये माइनस का bx हो जाएगा। ये मेरे पास माइनस का a स्क्वायर है, तो ये प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का b स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। ये आ गया मेरे पास 2x का स्क्वायर, उसके बाद हमने देखा हमारे पास ये माइनस का 2ax है और ये माइनस का ax है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 3ax। उसके बाद हमने देखा ये माइनस का 2bx है और ये मेरे पास माइनस का bx है, तो ये आ गया माइनस का 3bx। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारे पास ये प्लस 2ab है, इसके साथ a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है और प्लस 2ab है। हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ये आ गया 2x का स्क्वायर, ये दोनों मेरे पास x टर्म्स हैं, मैंने माइनस x कॉमन निकाल लिया और इसके साथ रह गया मेरे पास 3a और साथ रह गया प्लस 3b, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट स्क्वायर बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया और इक्वल टू स्टूडेंट आ गया मेरे पास 0। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं। ये आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया 3a प्लस 3b और साथ में आ गया c इज इक्वल टू मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई ये आ गया हमारे पास 2a। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये आ गया x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हम देख रहे हैं वो है माइनस, साथ में है हमारे पास ब्रैकेट में 3a प्लस 3b, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर है। इसके साथ इसके ऊपर होल स्क्वायर रूल लगा देते हैं, डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास 2 और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब स्टूडेंट्स हम देख ये रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बिल्कुल इसे आसान कर दिया है ताकि आप इसे इजी तरीके से समझ सकें। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस 3a प्लस 3b। याद रखिएगा इसे ब्रैकेट में लिखना है, और ये आ गया प्लस माइनस, और ये मेरे पास माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा और रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 और ये आ गया मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 2 2 जा 4। अब हम जानते हैं ये भी हमारे पास फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों को ही हम ओपन कर लेते हैं। x इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, एक बार ए एक बार बी, और ये आ गया -8, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडिंग बाई 4। मजीद ओपन करेंगे इसे, 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास 9a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने बल्कि तीनों को कर दिया, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये आ गया 18a एंड b माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 8a स्क्वायर 8b स्क्वायर एंड माइनस 16ab डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 4। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 3a 3b का होल स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट क्लोज की, और ये हमारे पास आ गया 9a स्क्वायर है, और ये मेरे पास -8a स्क्वायर है, मैंने माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर, ये मेरे पास 9b स्क्वायर है, और ये है -8b स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास प्लस b स्क्वायर, ये 18ab है और ये 16ab है, तो ये आ गया प्लस 2ab डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 4। अब हम करते हैं, ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 3ab 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और इसे मैंने क्लोज कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, ये आ गया मेरे पास 4। मैं जानता हूं मेरे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, जिसकी वजह से मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब ये आ गया x इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये दोनों कट हो गए, ये आ गया मेरे पास a प्लस b डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 4। डियर स्टूडेंट्स, इसे मैं एक बार प्लस कर देता हूं और एक बार मैं इसे माइनस कर देता हूं। ये आ गया 3a प्लस 3b, ये आ गया मेरे पास प्लस a प्लस b डिवाइडिंग बाई 4, और ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडिंग बाई 4। ये आ गया मेरे पास डियर स्टूडेंट्स x 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडिंग बाई आ गया 4 मेरे पास। ये आ गया x इक्वल टू 3 और 1a 4a प्लस 4b, ये आ गया मेरे पास 4, सेम 4 मैंने इनमें से कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया a प्लस b ओवर 4, दोनों कट हो गए, और ये आ गया मेरे पास a प्लस b आ गया। एक स्टूडेंट्स मैंने रूट ये निकाल लिया, दूसरा मेरे पास ये है, ये आ गया मेरे पास 3a प्लस 3b माइनस a और माइनस 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 प्लस माइनस b, और ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 4 आ गया। अब हमने x इक्वल टू 3a में से ये वाला a मैंने माइनस किया तो ये आ गया 2a, 3b में से मैंने ये b माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास 2b, और ये आ गया मेरे पास 4। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये किया, 2 आ गया इसमें से मेरे पास कॉमन, बाकी ये रह गया a माइनस b डिवाइडिंग बाई मेरे पास आ गया 4। ये स्टूडेंट्स इसके साथ कट हुआ, ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू a माइनस b डिवाइडिंग बाई मेरे पास 2 बच गया, और इसके साथ ये मेरे पास दोनों इसके रूट्स आ गए। इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं। सोल्यूशन सेट, ये आ गया मेरे पास a प्लस b और साथ आ गया मेरे पास a माइनस b डिवाइडिंग बाई 2, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने देखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने 3 कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन सेम थे 7, 8, 9, तो हमने इसमें से 2 मज़ीद डिस्कस किए। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमांड हासिल कर लें। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे सोल्व करना जा रहे हैं। ये है हमारे पास L प्लस एम माइनस LX स्क्वायर प्लस ये मेरे पास है
12 प्लस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। अब स्टूडेंट्स हमने देखा हमारे पास ये x है, हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारी जो x के टर्म है वो नेगेटिव है, हम चाह रहे हैं कि इसे पॉजिटिव कर लें। पॉजिटिव करने के लिए ये सारा क्वेश्चन हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इधर हमारे पास 0 रह जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये हमारे पास प्लस का जब दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस की टर्म है उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में चेंज हो जाएगी, और ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स साथ ही ये हमारे पास इसे अरेंज कर लिया, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस ये आ गया हमारे पास l प्लस एम और इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल अरेंज हो चुका है। जब ये अरेंज हो गया है तो यहाँ से इसकी वैल्यू ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू एल, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m और ये आ गया c इज इक्वल टू l प्लस m आ गया हमारे पास। इसके साथ ही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुट करने के साथ ही ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू ये हमारे पास माइनस और b की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है माइनस 2l प्लस m, ये आ गया प्लस माइनस अगेन b की वैल्यू 2l प्लस m, उसके ऊपर होल स्क्वायर साथ में माइनस ये आ गया मेरे पास 4, a की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट l है, मेरे पास l प्लस m है और ये आ गया मेरे पास होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाई ये आ गया मेरे पास 2 और a की वैल्यू मेरे पास l है। ये आ गया x इक्वल टू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए और ये आ गया 2l प्लस m, ये आ गया प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट, ये माइनस इसकी वजह स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा और ये रिमेनिंग रह गया मेरे पास 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया मेरे पास 4 और साथ में l है और इसके साथ l प्लस m है। फर्दर ये मेरे पास आ गया डिवाइडिंग बाई 12। स्टूडेंट ये मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको ओपन कर लें। ओपन करने के लिए हमने इसे ओपन कर लिया, ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, एक बार a और एक बार स्टूडेंट हमारे पास ये b आ गया। साथ ही माइनस 4l को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4l स्क्वायर और ये माइनस का और ये प्लस प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 4lm आ गया हमारे पास डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 12। अब हम देखते हैं ओपन करते हैं इसको, ये आ गया 2l प्लस m, ये आ गया प्लस माइनस ये आ गया हमारे पास 4l का स्क्वायर, ये आ गया प्लस m स्क्वायर, ये आ गया 2 2 जा 4 lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 2l आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये माइनस का 4l स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गए, ये हमारे पास प्लस का 4lm है और ये माइनस का ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रिमेनिंग जो रह गया है वो एक तो 2l प्लस m है प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में एक ही टर्म बची है और वो है m का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय हमारे पास आ गया 12। स्टूडेंट्स ये आ गया x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हुए तो ये आ गया मेरे पास m और ये आ गया 2l। एक बार इसे प्लस कर लें डिवाइडिंग बाई 12
और एक बार हम इसे माइनस कर लेते हैं और डिवाइडिंग बाई 12। ये आ गया स्टूडेंट x इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 12 प्लस 2m, ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए 2m हो जाएंगे। ये आ गया मेरे पास 12। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वो करते क्या है 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तो ये प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि यहां से कॉमन निकाल कर कैंसिल करेंगे। ऊपर से 2 कॉमन निकाला, l प्लस m और डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 2l। 2 से स्टूडेंट मैंने 2 कैंसिल कर दिया। आखिरी स्टेप जा रहा है हमारे पास ये, और ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू, ऊपर बच गया स्टूडेंट l प्लस m डिवाइडिंग बाई ये मेरे पास l आ गया, एक रूट मेरे पास ये आ गया। इसके साथ स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया मेरे पास 12, ये दोनों कैंसिल हुए और ये भी आ गया मेरे पास 12, तो स्टूडेंट ये भी कैंसिल हो गए, तो सेकंड रूट मेरे पास x इक्वल टू 1 आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन एंड हुआ। अब इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू है 1 एंड l प्लस m डिवाइडिंग बाई l। इसके साथ क्वेश्चन स्टूडेंट ये खत्म हुआ और हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली 2 वीडियो के हिस्से में। तो स्टूडेंट इसको ज़रूर देखेंगे और अच्छे तरीके से इनको सोल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी और अच्छे तरीके से आएगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।